हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3 और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकों और संख्याओं के बारे में। और हम पढ़ेंगे आज की मान लीजिए 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, या 200 से 500 तक कितनी विषम संख्याएं होगी, कितनी सम संख्याएं होंगी, इनके बारे में पढ़ेंगे। या मान लीजिए 300 पृष्ठ की कोई बुक छापने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को आज के वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम का एरिया बहुत बड़ा है, तो लगभग हर एग्ज़ाम्स में नंबर सिस्टम से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो नंबर सिस्टम का जब तक पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आगे दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह 2 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी। 2 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी। सबसे पहले आप एक बात ये जान लीजिए कि जो 1 से लेके 1, 2, 3 इस तरह से 9 तक कितने अंक की संख्या होती है। 1 अंक की संख्या होती हैं। 1 से लेके 9 तक 1 अंक की ही संख्या होती है। तो ये 9 हो गया। क्या है ये? 9 1 अंक की संख्या है। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है 2 अंक की संख्याएँ। जैसे 10 है, ये संख्या 1 है लेकिन इसमें अंक 2 हैं। एक ये है और एक ये है, इकाई दहाई। तो 2 अंक है ना इसमें। तो 10 से स्टार्ट हो जाते हैं 2 अंक की संख्या। कहाँ तक जाते हैं? 99 तक। और उसके बाद 100, इसमें कितने अंक आ जाते हैं? 3 अंक आ जाते हैं। तो 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी। तो आपको ये पता है कि 1 अंक की कुल कितनी संख्या होती हैं। तो 1 अंक की जो संख्या होती है कुल कितनी होती है? 9 होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 9 होती हैं। तो आपको इस तरह के सवालों में 9 को ज़रूर लिखना है। 9 जो है संख्या, उसको आपको ज़रूर लिखना है। तो 9, ठीक है, ये हो गई 1 अंक की संख्या। आपको क्या ज्ञात करना है? 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 9 है। 1 तक 1 जो अंक की संख्या 9 होती हैं। ठीक है, आपको पता करना है 2 अंक की। तो आपको क्या करना है? 2 पूछा जा रहा है ना, 2 का पूछा जा रहा है। तो आप 2 में से 1 माइनस कर दीजिए। 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो जितना बचा उतना 0 लगा दो। 2 अंक की पूछा जा रहा है, इसलिए 2 अंक में से 2 में से 1 माइनस कर दिया, बचा 1, तो 1 0 लगा दो। 9 तो लिखना है, क्योंकि 9 1 अंक की संख्याएं 9 होती हैं। आपको 2 अंक की पता करना है। तो 2 में से 1 माइनस कर दो और कितना बचा? जितना बचा उतने 0 लगा दो। तो 1 0 लग गया, ये हो गया 90। ये आंसर हो गया। मतलब 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 2 अंक की कुल 90 संख्याएं होंगी। ठीक है, देखिए 9 और 90 कितने हो गए? 99 हो गए। 2 अंक की 99 ही तो होती हैं। तो 1 अंक की तो हो गई 9 और 2 अंक की हो गई 90। तो दोनों मिलाकर 99 हो जाती हैं। तो लेकिन आंसर हमारा 90 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी क्योंकि हमें 1 अंक की 9 होती है लेकिन 2 अंक की पूछी जा रही है ना, तो हम यहाँ पे 9 को काउंट नहीं करेंगे, वरना 99 भी 2 अंक की होती हैं। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा रहे? 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, क्योंकि इसमें 99 में जो 9 है, ये 9 ये तो 1 अंक की संख्या होती है ना, और हमसे 2 अंक की पूछी जा रही है, इसलिए 90। 2 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी? 90। 2 अंक की पूछा जा रहा है इसलिए 1 माइनस हो जाएगा और जो 1 बचा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी। 4 अंक की बिल्कुल सेम यही करना है। 9 तो सब में लिखना है, क्योंकि 1 अंक की संख्या 9 होती है, तो 9 तो लिखना है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है 4 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी। तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 1 अंक की हमें पता है पहले से, तो 1 अंक की 9 लिखा है, तो 1 माइनस कर दीजिए। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, कितनी बचे? 3 बचे। तो 3 0 लगा दीजिए। ये हो गया आंसर। 9000 संख्याएं होंगी, 9000 अंक होंगे। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 9000। मतलब 4 अंक की कुल 9000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा। 4 अंक की पूछा जा रहा है तो 1 माइनस कर देंगे, 3 बचे, 3 0 लगा देंगे। 9 सब में लिखना है, ठीक है, 9 सब में लिखना है और जितने का पूछा जा रहा है उसमें से 1 माइनस कर देंगे और जितना बचा उतने 0 लगा देंगे। तो जो आंसर आता है वही आंसर होता है, ठीक है। 9000 4 अंक की कुल संख्याएँ होंगी 9000। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 200 एवं 500 के बीच कितनी संख्या होंगी? हमारा प्रश्न है 200 एवं 500 के बीच कितनी संख्याएं होंगी? तो इसका फार्मूला ये होता है कि पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 200 और 500 के अंतर क्या है? 500 में से 200 माइनस करेंगे, कितना बचा? 300। 500 माइनस 200 कितना आएगा? 300। तो ये हो गया 300 हमारा डिफरेंस, ठीक है। दोनों का अंतर कितना आया? 300। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि बीच में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बीच कितनी संख्या होंगी, मतलब 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो ये जो बीच होता है इसमें अगर सवाल में बीच में पूछा जा रहा है तो -1 कर देते हैं और तक में पूछा जा रहा है जैसे 200 एवं 500 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो तक जब होता है तो +1 करते हैं और बीच जब पूछा जाता है तो -1 करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाला और -1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 300 आया। तो 300 -1 कितना आया? 299, ये आंसर हो गया। दोनों का डिफरेंस निकालें। अगर सवाल में बीच में पूछा जा रहा है कि 200 एवं 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो दोनों के बीच कितनी संख्याएं होंगी? तो -1 कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल कर -1 और जितना भी आएगा वो आंसर होगा। तो 500 में से 200 माइनस करेंगे तो 300, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 300 है। और 300 में से -1 क्यों करेंगे? क्योंकि बीच में पूछा जा रहा है, इसलिए -1 और कितना आंसर आएगा? 299, यानी 200 एवं 500 के बीच 299 संख्याएँ होंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 200 से 500 तक कितनी संख्याएं होंगी? जैसे कि अभी मैंने बताया, तक में अगर कोई सवाल है तो +1 कर देंगे, फार्मूला वही लगेगा। 500 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है? 300। अब इसमें क्या कर देंगे? क्योंकि तक में सवाल है ना, तक में है तो +1 करते हैं। तो जब तक में सवाल है तो +1 करेंगे तो 301 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 200 से 500 तक कितनी संख्याएं होंगी? 301 होंगी, क्योंकि बीच में जब पूछते हैं तो -1 और तक में अगर सवाल है तो +1 करते हैं। दोनों का डिफरेंस निकालिए, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें +1 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। 301 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जान लीजिए कि ये हुआ कैसे, मतलब ऐसा कैसे होता है। आप सोच रहे होंगे क्या 299 ही संख्याएं होंगी बीच में 200 एवं 500 के? तो प्रूफ करके देख लीजिए आप। 15 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी? तक, ठीक है। तो देखिए 15 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी? तो वही है, अंतर दोनों का कितना है? 20 और 15 का अंतर कितना है? 20 में से 15 माइनस करेंगे, कितना है? 5। अब हमें तक में सवाल है ना, तक में, तो इसमें +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब आप देख भी लीजिए कि क्या 6 सही है। देखिए 15, 16, 17, 18, 19 और 20। देखिए 6 अंक हैं क्या इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 6 हो गया। तक पूछा जा रहा है ना, तो तक में तो ये पूरा चीज़ कवर होगी तक में। अब इसको बीच में करके भी देख लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर आ जाए कि 15 एवं 20 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। और बीच में पूछने में क्या होता है? -1 हो जाता है। जब -1 होगा तो 5 और 1 मतलब माइनस कर देंगे 5 में से 1, तो कितना आएगा? 4। देखिए क्या 4 आएगा? देखिए 15 और 20 के बीच की पूछे जा रही है तो ये काउंट नहीं होंगी, क्योंकि 15 और 20 के बीच की पूछी जा रही है तो ये काउंट नहीं होंगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4 आ गई ना, तो इसका मतलब 4 आंसर सही है। इस तरह से ये सवाल होते हैं कि बीच में अगर पूछा जाए तो -1 और तक में पूछा जाए तो +1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 200 एवं 500 के बीच कितनी सम संख्या होंगी? ठीक है, सम संख्याएं पूछी जा रही हैं। यहाँ पर बीच की संख्याएं नहीं पूछी जा रही, केवल बीच की संख्याएं नहीं पूछी जा रही, यहाँ पर सम संख्या पूछी जा रही हैं। 200 एवं 500 के बीच कितनी सम संख्याएं होंगी? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब सम और विषम में सवाल पूछा जाए, मतलब किसी भी संख्या के बीच में कितनी सम संख्या है या कितनी विषम संख्या है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लास्ट माइनस फर्स्ट।
बटे 2 प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे 2, मतलब 2 क्या है, ये डिफरेंस है बटे डिफरेंस, क्योंकि सम और विषम दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 का ही होता है, इसलिए 2, वरना यहाँ पर डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक है, डिफरेंस, और प्लस 1, ये है फार्मूला, सॉरी यहाँ तक, ये है पूरा फार्मूला सम और विषम ज्ञात करने का, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1, ये है हमारा फार्मूला इन सवालों को हल करने का। तो लास्ट में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं और डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस हमेशा सम और विषम दोनों का 2 ही होता है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 तक मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, तो 2 हमारा सम है, फिर क्या है 4 सम है, फिर 6 सम है, तो दोनों के बीच डिफरेंस 2 2 का आ रहा है ना, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर ये इसका पूछा जाए विषम का, तो इसमें भी डिफरेंस 2 2 का ही आ रहा है। तो हमेशा डिफरेंस 2 का ही रहता है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, ठीक है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1, इस फार्मूले से ये सवाल हल होते हैं और बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इन सवालों में। देखिए 500 और 200, ठीक है, इनके बीच की सम संख्याएं हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में सम संख्या क्या होगी, 500 के लास्ट में सबसे सम संख्या मतलब सम संख्या क्या होगी, तो सम होगी 498, क्योंकि 499 नहीं हो सकती, 99 विषम हो जाएगी, और 500 तो है ही, 500 भी नहीं, तो 498 जो है हमारी क्या होगी, क्योंकि बीच में पूछा जा रहा है ना, तो हम 500 और 200 को नहीं हमें देखना है, क्योंकि बीच की पूछे जा रहे हैं। तो 500 से पहले सम संख्या क्या होगी, 498, क्योंकि लास्ट है ना ये, तो लास्ट हो जाएगी माइनस फर्स्ट। अब फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट क्या है 200, 200 के बाद फर्स्ट संख्या कौन सी होगी, सम, 200 के बाद फर्स्ट सम संख्या क्या होगी, 202 होगी, 201 तो नहीं हो सकती, तो 202 होगी, ठीक है। हमारा फार्मूला भी यही है, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। लास्ट 498 है और फर्स्ट क्या है 202। अब बटे डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आता है, सम में 2 का आता है, डिफरेंस कितने का आता है, 2 का आता है, प्लस 1। चलिए अब इसको लगाते हैं। सबसे पहले 498 में से 202 माइनस कर लेंगे, तो 498 में से 202 माइनस करेंगे, 98 में से 2 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे 96, और 400 में से 200 गए 200, ठीक है, तो 296 बटे 2, ठीक है, बटा 2 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 296 और बटे 2, ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 इधर आया 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 हो गए, तो ये 148 आया। अब ये प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 हो गया, तो कितना आ गया 149, और ये हमारा आंसर आ गया। 200 एवं 500 के बीच 149 सम संख्याएं होंगी, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, 500 से पहले सम संख्या कौन सी होगी, तो 500 से पहले सम संख्या होगी 498, और माइनस फर्स्ट वाली देखिए आप, 200 के बाद कौन सी पहली होगी सम संख्या, 202 जो है वो पहली सम संख्या होगी 200 के बाद। तो 498 में से 202 माइनस कर दिए, कितने आए 296 आए, बटे 2, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 2 का ही रहता है, तो 2 से हमेशा इसको भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब हमने 296 को 2 से डिवाइड किया तो 148 आया। अब ये फार्मूले में प्लस 1 भी है ना, तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो 149, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 200 एवं 500 के बीच 149 सम संख्याएं होंगी, ठीक है। अब विषम संख्याओं को भी देख लेते हैं। 200 एवं 500 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी। अभी हमने सम संख्याओं को जाना, अब हम विषम संख्याओं को जानेंगे। फार्मूला सेम वही लगेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1, इसी फार्मूले से ये भी निकलेगा। तो 500, क्योंकि सबसे पहले लास्ट को लिखना है, इसलिए 500 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 500 से पहले विषम संख्या होगी 499, यही तो होगी ना। 500 से पहले 499 ही विषम संख्या है, 499 माइनस, क्योंकि माइनस फर्स्ट संख्या को करना है। अब 200 के बाद पहली विषम संख्या कौन सी होगी, तो 200 के बाद पहली जो विषम संख्या होगी वो होगी 201, 201 ही तो होगी, 202 तो सम हो जाएगी, तो 201 ये हो गई विषम संख्या। अब डिफरेंस,
बटे 2, क्योंकि विषम में भी डिफरेंस 2 का ही होता है। अब और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 499 में से 201 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99 में से 1 गया 98 और 298 डिफरेंस कितना है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 1 इधर है 18, 2 नेम 18 और प्लस 1 करना है, 149 है ना, तो प्लस 1 कर देंगे तो 150, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 200 एवं 500 के बीच 150 विषम संख्याएं होंगी। आई होप समझ में आ गया होगा कि सम संख्याओं में 149 सम संख्याएँ थीं और विषम में 150 थीं। कैसे, वही फार्मूला तो दोनों में सेम लगेगा, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि सम संख्या और विषम संख्या ये आपको देखना पड़ेगी कि 500 से पहले सम संख्या 498 होगी और 202 होगी, और इधर 200 एवं 500 में 499 पहली विषम संख्या होगी, मतलब 500 से पहले 499 होगी विषम संख्या, और इधर क्या होगी 201 होगी। -2 दोनों को जो है माइनस किया, पहले 499 में से 201 माइनस किया, 298 आया, इसको 2 से भाग कर दिया तो 149 आया, प्लस 1 फार्मूले में है इसलिए प्लस 1 फार्मूला लगाया और 149 में प्लस 1 करा, 150 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। 200 एवं 500 के बीच 150 कितनी विषम संख्याएं होंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 90 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 90 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। अंक क्या होते हैं, जैसे ये सारी संख्याएं जो लिख रहे हैं इसमें कितने अंक हैं, इसमें 12 तक की लिखी है ना, तो क्या 12 है अंक, नहीं 12 अंक नहीं है, यहाँ तक तो एक एक अंक है। देखिए 9 तक एक एक अंक की संख्या है ना, इसके बाद 2-2 अंक की संख्याएं हैं ये, तो ये अंक भी काउंट होंगे। ये तो 9 हो गए, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 12 तक की संख्या लिखने में कितने अंक आए, 15 अंक आए ना, तो यही फार्मूला इसमें लगेगा। 90 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता है। अब आप देखिए कि एक अंक की जो है संख्याएं कितनी होती हैं, 9 होती हैं। एक अंक की संख्याएं कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक अंक की 9 होती है। इसके बाद तो 2 अंक स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो एक अंक की कितनी होती है, 9। आपको ये तो पता है कि एक अंक की संख्याएं 9 होती हैं, तो आपको 9 गुणा 1, 9 एकम 9, ठीक है, 1 है ना, तो यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा आपको, मतलब करके बता रहा है आपको, वैसे तो आप ऐसे ही लगा लेंगे क्योंकि एक अंक की कितनी है, 9 संख्याएं, ठीक है। 9 जो है संख्याएं वो एक अंक की हैं, इसलिए 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9 हो गया, ठीक है। 90 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता है ये पूछा जा रहा है। तो 90 में से हमें 9 तो पता चल गए, 9 कितने हैं, एक अंक की संख्याएं जो है 9 हैं। 90 तक लिखने में एक अंक की संख्याएं 9 होंगी, ठीक है। 9 तक की संख्या एक अंक की पड़ेगी, उसके बाद 2 अंक की स्टार्ट हो जाएगी। तो 90 में से हम क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे, 90 में से 9 को माइनस कर देंगे। 90 माइनस 9 कितना आया, 81, 81 ही तो आया, 81। अब देखिए 81 जो है ये 2 अंक की संख्या है ना, 1 2, ठीक है, तो 2 अंक की संख्या, तो 81 गुणा 2, 81 गुणा 2, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 162, ठीक है। 162 संख्याएं हैं वो 2-2 अंक की होंगी, एक अंक की होंगी 9 संख्याएं और 2 अंक की संख्याएं होंगी 162। अब क्या करेंगे, इस 9 को और इस 162 को जोड़ देंगे, ठीक है। 9 और 162 को जोड़ देंगे तो 9 2 11 का 1 हाथ से लाया 1, 6 और 1 7 और 1 171, ये हमारा आंसर होगा। 90 तक की संख्या लिखने में 171 अंक की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 450 पृष्ठ की पुस्तक छपने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 450 पृष्ठ की पुस्तक छापने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 9, और 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, कितने अंक होते हैं, 90 होते हैं। कैसे, हम अभी जैसे कि हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा है 2 अंक की कितनी संख्याएं होंगी,
तो 9 तो हमें लिखना ही लिखना होता है। और 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 2 में से 1 माइनस कर दो, जितना बचा उतने 0 लगा दो। तो ये 0 लगा दे तो होती हैं 2 अंक की 90 संख्याएं। ये होती हैं 2 अंक की। और 9 होता है 1 अंक की संख्या। ठीक है, तो 1 अंक की संख्या होती है 9 और 2 अंक की संख्याएं होती हैं 90। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तब 99 हो जाएगा। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। तो क्योंकि हमें उसमें 1 और 2 3 इस तरह से अलग अलग डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पे 99 को नहीं कह सकते। वैसे 99 होता, लेकिन हम यहाँ पर 99 काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 1 अंक की संख्या भी तो पता करना है। और 1 अंक की संख्या होती है 9, वो तो उसका अलग चीज़ हो गई ना, एक वो अलग रहेगा, इसलिए 90 2 अंक की संख्या 90 होती हैं। ये आपको इस तरह के सवाल में आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, जो सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था। इसीलिए बोला था मैंने कि नंबर सिस्टम को कम मत आंकिए। नंबर सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर सिस्टम अगर आपको पूरा अच्छे से पता है तो आप आगे हर तरह के सवाल लगा पाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि 2 अंक की कितनी संख्याएँ होंगी, 4 अंक की कितनी संख्याएँ होंगी, तो 9 तो आपको लिखना ही लिखना होता है। और अगर पूछा जा रहा है 4 अंक की कितनी संख्याएं होंगी, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3 बचे। आप इसमें 3 ज़ीरो लगा देंगे तो ये 9000 संख्याएं जो हैं 3 अंक की बन सकती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये चीज़ पता चल गया आपको। 1 अंक की 9 होती हैं और 2 अंक की 90 संख्याएं होती, चाहे तो याद कर लीजिए, क्योंकि और चाहे ना भी याद हो अगर तो सिंपल है, 9 तो लिखना ही लिखना है। 2 अंक की पूछा जा रहा है तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 बचा तो 1 0 लग जाएगा, तो 90 हो गई। ठीक है, इस सवाल में यही करने वाले हम। तो 450 पृष्ठ की पुस्तक छपने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, तो देखिए 1 अंक की होती हैं संख्याएँ 9, ये हो गई 1 अंक की, इसलिए 1 से गुणा किया जाता है। ठीक है, 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं 90, आपको पता चल गया। तो जब पहले से पता होगा तो आपको सवाल में टाइम नहीं लगेगा। तो 90 संख्याएं होती हैं 2 अंक की, तो ये हो गई 90 हो गई कितने, 2 अंक की हो गई। अब हमें 3 अंक की, क्योंकि देखिए 450 में 3 ही तो अंक हैं, 1 2 3, 450 में 3 ही अंक हैं। अब हमें 2 तो पता ही हैं 2 तक की, लेकिन हमें 3 को पता करना है कि 450 पृष्ठ की पुस्तक छपने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके मतलब जोड़ के 450 में से माइनस कर देंगे। तो 9 एकम 9 और 90 दूना 2 ने 18 और 0 180, ये तो इसका आ गया। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 90 में 9 जोड़ दिए, कितने हो गए 99, और इस 99 को 450 में से माइनस कर दीजिए। तो 450 माइनस 99, 450 में से जब हम 99 माइनस करेंगे तो आ गया 351। हाँ 351 आया। ठीक है, 351 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, 9 180 और फिर हमें क्या करना है, हमें 351 को 3 से गुणा करना है। क्यों, देखिए 1 अंक की संख्या है 9, 2 अंक की संख्या है 90 और 3 अंक की संख्या हमारे पास क्या निकल के आई 351। ये जो है 1 2 3 अंक के हैं ना, 351 में 3 अंक है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने इसको किया, इसमें 1 अंक की संख्या है तो 1 से करेंगे गुणा, इसमें 2 अंक की संख्या है तो 2 से गुणा करेंगे, और इसमें 3 अंक की संख्या है तो हम 3 से गुणा करेंगे। जब हम 351 को 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15 के 5, हासिल आया 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1053। ये हमारा आया 351 को 3 से गुणा करने पर। अब कुछ नहीं करना, अब मतलब टोटल सवाल लग चुका है, अब हमें सबको ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ही अंक है ना 450 में, तो हमें बस 3 तक ही निकालना था। तो 1 अंक की हो गई 9, 2 अंक की हो गई 90, 3 अंक की हो गई 351, क्योंकि 3 अंक की है इसलिए 3 से गुणा करेंगे, ये 2 अंक की है इसलिए 2 से करेंगे गुणा, ये 1 अंक की है इसलिए 1 से गुणा करेंगे। तो 9 आ गया, इसका आ गया 180 और इसका आ गया 1053। ये हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। तो देखिए 9
180, 1053, इन सबको हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 9 3 12 के 2 हाथ से लाया 1, 8 और 1 9, 9 5 14 के 4 हाथ से लाया 1, 1 और 1 2 और ये 1, हमारे पास ये आ गए 1242। ये कितने अंक हैं? 1242 अंक हैं और हमें 450 पृष्ठ की पुस्तक छापने के लिए 1242 अंक की आवश्यकता होगी। ये हो गया आंसर। क्या किया हमने? 450 पृष्ठ की पुस्तक छपने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले आपको ये पता है कि एक अंक की जो है 9 संख्याएं होती हैं। एक अंक की 9 संख्याएं होती हैं, 2 अंक की 90 होती हैं। तो दोनों को जोड़ दिया हमने, 99 हो गया। 450 में से हमने 99 को माइनस कर दिया। जब हमने 450 में से 99 को माइनस किया 351 आया। अब 351 में 3 ही तो अंक हैं, तो जब 3 अंक है तो 3 से गुणा करेंगे। सबको उसी हिसाब से गुणा किया ना। 9 में 1 अंक है तो 1 से गुणा, 90 में 2 अंक हैं तो 2 से गुणा किया और 351 में 3 अंक हैं इसलिए 3 से गुणा किया। अब देखिए सबका ये आया 9 एकम 9, 90 दूना 180 और 351 को 3 से गुणा किया तो 1053 आया। अब कुछ नहीं करना, अब इन तीनों को बस जोड़ देना है। ठीक है, तीनों को जब हमने जोड़ दिया तो 1242 आंसर आ गया। इसी तरह चाहे कोई भी और सवाल हो, कुछ भी हो, आपको बस 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, इस तरह से बस यही करना है। यहाँ पर 3 अंक की संख्या पूछी जा रही, मतलब 3 अंक ही हैं इसलिए हमने 3 तक निकाला। इसके आगे होता कुछ और, इसके आगे होता तो हमें फिर 4 अंक तक की निकालना पड़ती और उसके बाद सबको ऐड करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक ही है इसलिए। आप देखिए, क्योंकि 3 अंक में सवाल पूछा जा रहा है इसलिए हमें 2 अंक तक की जो है पहले से पता होना चाहिए और हमने 2 अंक की पता करके इसमें से माइनस कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और होता, ठीक है, मान लीजिए 2 होता, कुछ भी होता, आगे 4 अंक की हो जाती तो हमें 3 अंक की इसमें से माइनस करते। कैसे? 3 अंक की क्या होगी? 3 अंक की, मान लीजिए 9 तो हमें लिखना ही लिखना होता। अब 3 अंक की कितनी संख्याएं होंगी? तो 3 अंक की संख्याएं पूछी जा रही हैं तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 आए तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे तो ये हो गई हमारी 3 अंक की संख्या। तो हम क्या करते? 9 लिखते, 90 लिखते और 900 लिखते। फिर इन तीनों को जोड़ देते, जोड़ के जो आता उसको इस संख्या में से हम माइनस कर देते। ठीक है, इसमें से माइनस कर देते जो संख्या आती। ठीक है, जो संख्या आती वो कितने अंक की होती? 4 अंक की ही होती। 4 अंक की होती तो फिर हम उसको 4 से गुणा कर देते, जैसे इसको किया 4 से गुणा कर देते फिर जो आता। ठीक है, और इनको भी सबको, इसको एक अंक है इसलिए 1 से करते, इसको 2 से करते, इसमें 3 अंक है इसलिए 3 से करते और जो आता यहाँ पे वो 4 अंक का होता है इसलिए 4 से गुणा करते। अब जो सबका आंसर आता, ठीक है, जैसे इसका जो भी सबका गुणनफल आता उन सबको एक साथ जोड़ देते, हमारा आंसर हो जाता। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 2 अंक की संख्या अगर पूछी जा रही है तो हमें 2 में से 1 निकाल देना है और 1 बचा तो 1 ही ज़ीरो लगेगा 9 में। 9 तो लिखना ही लिखना होता है। अगर हमसे पूछा जा रहा है 4 अंक की संख्याएं कितनी होंगी तो 9 तो लिखना ही है और 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 बचेंगे तो 3 ज़ीरो आगे बना देंगे और वही हो जाएगा, यानी 9000 हो जाएगा 4 अंक की संख्या। तो यही फार्मूले इस तरह के सवालों में लगते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलें फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नंबर सिस्टम के ही वीडियो में, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा एरिया है तो इसको जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं। तो अगले पार्ट में जो हम ये बताएंगे कि कोई भी संख्याएं हैं, मान लो 1 2 3 4, तो 4 तक की संख्याओं से अधिकतम कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो उसमें जो ATM का जो पासवर्ड या पिन होता है, जो बनाने में उसको जो रूल लगता है वही रूल लगता है। और भी कुछ तरीके होते हैं या और भी इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि 5 1 2 3 4 5 या 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की अधिकतम कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। इस तरह के इस टॉपिक को अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि आज के इसमें करेंगे तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल इतने क्वेश्चन जब तक आप समझिए, कल या परसों, कल तक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा नंबर सिस्टम का। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।